स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टेक विद ग्रीस में। और आज का टॉपिक है साइंस से रिलेटेड है गुरुत्वाकर्षण। आज हम इसके बारे में 5 चीज की जानकारी देने वाले हैं, जो है गुरुत्वाकर्षण के बारे में, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, और बता दें आपको गुरुत्वीय त्वरण एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में भी चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ बताएंगे गुरुत्वीय क्षेत्र और गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। और हम बताने वाले हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल कहां पर कार्य नहीं करता और कहां पर अत्यधिक कार्य करता है, कहां पर इसका मान कम होता है, कहां पर इसका मान अत्यधिक होता है। इन सब के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल की। ग्रेविटेशन क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। एक कण दूसरे कण को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है, यही सर्वव्यापी ही गुरुत्वाकर्षण कहलाता है। अब समझ लीजिए इस बात को कि प्रत्येक कण जितने होते हैं, विश्व में जितने कण होते हैं, दूसरे कण अपनी ओर आकर्षित करते हैं। दूसरे कण को, एक दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करते हैं प्रत्येक कण, और यही सर्वव्यापी आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। अब बता दें कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम होता क्या है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। समझिए इस बात को, हमने लिया m1 m2 द्रव्यमान वाला AB कण ले लिया, AB कण ले लिया। अब इसके बीच की दूरी सपोज दैट r है, इसके बीच की दूरी r है। अब कह क्या रहा है, अब इससे समझ जाएंगे आप। दो कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। अब समझिए इस बात को कि इसका बल जो है उस कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, अर्थात m1 × m2, इसके अनुक्रमानुपाती होता है। और साथ ही साथ उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, उसके दूरी अर्थात r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, अर्थात f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r²। ये होता है। सपोज दैट इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड कर लेते हैं। और होता क्या, तब f से हमको प्राप्त होता है f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2/r²। अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा रहे हैं तो कोई न कोई कांस्टेंट रखना पड़ेगा, तो यहां पर हम कांस्टेंट रखते हैं। f बराबर हो जाएगा आपका gm1 m2/r²। ये कैपिटल G जो है, ये कैपिटल G सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। G जो है नियतांक है, क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। अच्छा, इसका मान क्या होता है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो कैपिटल G का मान जो होता है 6.67 गुणे 10 की घात ऋण 11 गुणे 10 की घात ऋण 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर होता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। अब इसका मान कौन दिया था, इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। इसका मान जो दिए थे वो कैवेंडिश थे। क्या थे, कैवेंडिश। इसका मान कैवेंडिश ने ज्ञात किया था, कैवेंडिश ने ज्ञात किया था। हिंदी में कैवेंडिश ने ज्ञात किया था, ये याद रखना है, कैवेंडिश ने ज्ञात किया था इस मान को। अब बात करते हैं गुरुत्वीय त्वरण की, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसके बारे में हम आइए चर्चा कर लेते हैं। ये त्वरण जो होता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पिंड की गति में जो त्वरण उत्पन्न होता है वह गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। किसके कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण पिंड की गति में उत्पन्न त्वरण ही गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। अब बता दें कि इसको किससे डिनोट करते हैं, इससे स्मॉल g से डिनोट करते हैं, इसको स्मॉल g से डिनोट करते हैं। बता दें कि
पृथ्वी तल पर जी का मान जो होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और साथ ही साथ हम ये भी बता देते हैं, अगर हम बात करें सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की, क्या तो इसका मान होगा, जी का मान तब हो जाएगा आपका 981 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। या फिर बात करें फुट सेकंड स्क्वायर में, तो इसको बोल सकते हैं स्मॉल जी का मान होता है 32 फीट प्रति सेकंड स्क्वायर। 32 फीट प्रति सेकंड स्क्वायर यही होता है इसका मान फीट में, फीट प्रति सेकंड स्क्वायर इसका मान होता है। अब बता दें हम इसका मान कहां कम होता है, कहां ज्यादा होता है। तो जो जी का मान जो होता है पृथ्वी तल के नीचे और पृथ्वी तल के ऊपर दोनों पर कम होता है। अगर पृथ्वी तल से ऊपर की तरफ जा रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा, गुरुत्वीय त्वरण जो होगा, कम लगेगा, इसका मान घटता है ऊपर जाने पर, और नीचे आने पर भी इसका मान घटता है। और साथ ही साथ बता देते हैं कि इसका मान विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है और ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। पोल पर सबसे अधिक होता है, ध्रुवों पर सबसे अधिक और विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है, ये होता है। और बता दें हम आपको कि गुरुत्वाकर्षण बल जो हमने चर्चा किया था उसकी चर्चा हम कर लेते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का बल जो होता है कहां कार्य नहीं करता गुरुत्वाकर्षण बल। तो बता दें जब वस्तु का वेग पलायन कर जाए, अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक हो, तब वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल काम नहीं करेगा, जिसे हम बोल सकते हैं एस्केप वेलोसिटी। जब इसका एस्केप वेलोसिटी जो होगा, पलायन वेग हो जाएगा इसका, तो वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल कार्य नहीं करेगा। तो आइए हम चर्चा कर लेते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड की, गुरुत्वीय क्षेत्र की। तो आपका अगला टॉपिक ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो आपको पता होगा कि किसी आकर्षकारी कण के चारों ओर उस स्थान को जिसमें उस कण का गुरुत्वाकर्षण बल अनुभव होता है। आप समझिए, जैसे सपोज दैट हम एक कण ले लिए, उसके चारों स्थान पर, मतलब इसके चारों ओर जो जिसमें उस कण का गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव हो रहा है। सपोज दैट यहां पर छोटे छोटे कण हैं, तो वहां पर इसका गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा बड़े कण का, छोटे कण को अपनी ओर खींचने चाहेगा, और यही इसका गुरुत्वीय क्षेत्र होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड यही होगा। आपने ट्राई किया है कि जो छोटे छोटे कण होते हैं बड़े कण पर इकट्ठे जम जाते हैं या फिर खिंच जाते हैं अपने आप, तो यह ग्रेविटेशनल के कारण होता है। बात करें गुरुत्वीय क्षेत्र तीव्रता की, तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता जो होती है, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करें, तो ये जो होता है गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे एकांक द्रव्यमान पर जितना बल कार्य करता है। समझिए इस बात को, गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे एकांक द्रव्यमान पर जितना बल कार्य करता है उसे उस बिंदु का गुरुत्वीय क्षेत्र कहते हैं या क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे हम गुरुत्वीय बल का क्षेत्र भी कहते हैं। तो इसके बारे में हम बता देते हैं कि इसका मान देखिए, इसे हम आई से डिनोट करते हैं। किससे? आई से डिनोट करते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि एकांक द्रव्यमान पर, एकांक द्रव्यमान समझिए, एकांक द्रव्यमान हो गया, एकांक द्रव्यमान पर जितना बल कार्य करता है अर्थात फोर्स, जितना फोर्स कार्य करता है वही कहलाता है आपका गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, या फिर इसको बोलते हैं गुरुत्वीय बल का क्षेत्र। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।